मुरारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज सावन का प्रथम सोमवार है। श्रावण मास में बाबा महादेव पिताजी की पूजन अगर विधि विधान से की जाए या बिना विधि विधान के भी की जाए, उनको एक लोटा जल समर्पित कर दिया जाए तो बाबा महादेव पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं और पूर्ण रूप से अपनी कृपा प्राप्त करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे, जानेंगे पशुपति नाथ के व्रत की कथा और पशुपति नाथ में किस प्रकार से क्या क्या पूजन की सामग्रियां होती हैं। पशुपति नाथ के व्रत का किस प्रकार से हम पूजन करते हैं, उसमें कितनी कौन सी सामग्री लगती है, किस चीज़ों का ध्यान रखने योग्य होता है। पशुपति नाथ का व्रत बहुत सहज व्रत है, पर कुछ ऐसी बातें हैं कि उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक से, बहुत ही नियम पूर्वक से किया जाता है, तभी हमारा पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण होता है। और पशुपति नाथ का व्रत जब हमारा पूर्ण हो तो हमारी मन की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती ही होती हैं। ये बाबा महादेव पिताजी का अस्त्र है। कहते हैं कि नाथों के नाथ बाबा महादेव पिताजी सभी देवताओं के, पशु पक्षियों के, जानवरों के, हर प्रकार से सब उनके शरण में ही जाते हैं और वो पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ हैं। तो इसीलिए उनको पूजन अर्चन किया जाता है। पशुपति नाथ का व्रत का पूर्ण रूप से उनको समर्पित किया जाता है। और पशुपति नाथ का व्रत ही एक ऐसा होता है कि जिसको करने से हमें पूर्ण रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और पशुपति नाथ से ही बाबा इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि हम पे अपनी कृपा बनाते हैं। तो पशुपति नाथ का व्रत चाहे कोई स्त्री हो, पुरुष हो, कन्या हो, मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, मन को मनोवांछित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए बाबा से कृपा करते हैं कि हे बाबा, हमारे मन की मनोकामना को आप अवश्य पूर्ण कीजिएगा। मैं आज से पशुपति नाथ का व्रत का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ और मेरे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिएगा। तो पशुपति नाथ का व्रत सबसे पहले तो 5 ही व्रत किया जाता है। 5 सोमवार का व्रत होता है और 5 ही सोमवार में जो नियम है, नियम बहुत मायने रखते हैं। पशुपति नाथ का व्रत तो बहुत सहज है, किंतु जो नियम है वो नियम बहुत ध्यान पूर्वक से रखने होते हैं, तभी हमारे पशुपति नाथ का व्रत पूर्ण होता है। और पशुपति नाथ का व्रत 5 ही व्रत रखे जाते हैं, 5 व्रत से ज़्यादा नहीं होते। जिस दिन 5वां व्रत होता है उस दिन 5वें व्रत वाले दिन ही उद्यापन कर दिया जाता है। तो सबसे सहज तो यही है कि इसके 5 व्रत किए जाते हैं, यही नियम है। और दूसरा नियम यह है कि जब हम पशुपति नाथ का व्रत करते हैं तो जिस मंदिर से हमने प्रारंभ किया हो व्रत, चाहे वो हमारे घर का हो, घर के बाहर का हो, या फिर किसी शिवालय में, जिस भी एक शिवालय से हम प्रारंभ करते हैं, पहले दिन जिस शिवालय में जाकर के पूजन अर्चन करते हैं, उसी में ही 5 व्रत किया जाता है। मंदिर नहीं बदला जाता है। ऐसा नहीं होता कि इस एक व्रत मैंने इस वाले मंदिर में कर लिया, दूसरा व्रत मैंने दूसरे मंदिर में कर लिया और तीसरा व्रत मैंने तीसरे मंदिर में कर लिया, या चौथा व्रत मैंने पहले वाले मंदिर में कर लिया। तो 5 व्रत एक ही मंदिर में किए जाएंगे, एक ही जगह किए जाते हैं और तभी वो पूर्ण होते हैं। पांचों के 5 व्रत जब हम पशुपति नाथ का व्रत करते हैं तो 5 एक ही जगह में पूजन होती है और एक ही नियम है। चाहे आज स्त्री करे, चाहे पुरुष करे और चाहे कोई भी कन्या करे, वो अपनी मन की मनोकामना कह करके संकल्प करे कि हे पशुपति नाथ, मैं आपका व्रत कर रही हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे मन की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे और मुझको पूर्ण रूप से स्वस्थ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आपकी चाहे जो भी मनोकामना हो, आप वो अपनी मनोकामना उनसे कहिए कि हे बाबा, मेरी मनोकामना ये है, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दीजिए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पशुपति नाथ का व्रत एक ही मंदिर में जाकर दोनों पति पत्नी भी कर सकते हैं। किंतु जब पशुपति नाथ का व्रत किया जाता है, एक ही मंदिर में किया जाता है। अगर बीच में ऐसा होता है कि कभी रजस्वला आ गया या किसी कारणवश हमें जाना पड़ रहा है
या फिर किसी प्रकार से मुझको कहीं जाना है या कुछ बात है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो व्रत छोड़ दो, व्रत मत करो। फिर आप जब आ जाओ, आपका काम पूर्ण हो जाए, तब आप आकर के वो व्रत कर लीजिए। जब आप आ जाओ, जहाँ से भी आपका जो भी काम है, आप वो काम कर लो पहले। फिर जब आप आ जाओगे तो व्रत को पूर्ण कर लीजिए। और जब आपका कोई भी कार्य हो, तो आपको ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे इस बार व्रत कर लिया, फिर अगली बार मैं वहाँ व्रत कर लूँगी तो मेरा हो जाएगा, तो वो व्रत मान्य नहीं होता है, वो व्रत काउंट नहीं होगा। जब आप अपना मंदिर से, जहाँ से आपने व्रत प्रारंभ किया है, उसी मंदिर में आके आपको व्रत करना है, उसी मंदिर में आपको पूजा करनी है, उसी मंदिर से आपको व्रत खोलना है। फिर उसके बाद में जब आप आ जाएंगे, तो आपका जब पूरा तरीके से जो भी काम है सिद्ध हो जाए, तो आप आ करके वो व्रत कर लीजिए। बीच में या किसी प्रकार से कोई किसी के होनी हो जाए, सूतक पातक कुछ भी लग जाए, तो वो व्रत छोड़ दीजिए। वो व्रत उस दिन का काउंट नहीं होगा, अगले दिन कर लीजिए, अगले सोमवार को कर लीजिए, वो व्रत उस दिन से मान्य होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप व्रत को कर सकते हैं। और जब व्रत किया जाता है तो एक ही मंदिर में किया जाएगा, ये भी हो गया। और पशुपति नाथ का व्रत का सबसे बड़ा एक विधान है, एक नियम है। आप उनकी पूजा की थाली जब लेकर के जाते हैं, तो पूजा की थाली में जो जो सामग्रियाँ आपने ली है, उतनी सामग्री आप लेंगे जितनी की आपको समर्पित करनी है। तो वो सुबह और शाम दोनों समय की पूजा की सामग्रियाँ होनी चाहिए। दोनों समय की पूजा की सामग्री हो। और आप ये नहीं कि मैंने शाम को थोड़ा सा और बढ़ा लिया। एक ही थाली में पूजन होता है, एक ही थाली जाती है और उसी थाली से पूजन होगा। उसी थाली से आपका पूर्ण रूप से जो भी आपको सामान चाहिए, तो आप उतना सामान रखिएगा, उतना एकत्रित कीजिएगा सामान, ताकि जो आपको कमी ना पड़े, सुबह की और शाम की पूजा परिपूर्ण हो जाए। ये तो नियम है आपके, जो कि पशुपति नाथ के जो कुछ नियम होते हैं ना, यही नियम सबसे बड़े नियम हैं, जो कि बहुत ध्यान रखने के योग्य हैं। और इसी से ही पशुपति नाथ का व्रत जो किया जाता है, तो तभी पूर्ण होता है। पशुपति नाथ के व्रत की अब मैं आपको पूजन की थाली तैयार करके दिखाती हूँ कि पशुपति नाथ के व्रत की पूजन की थाली मैंने ये थाली ले ली है, और यही थाली मेरी सुबह भी और शाम को भी। अब इसमें हम सामग्री रखेंगे जो भी पूजन की थाली का पूजा के लिए, तो वो हमारा सुबह से लेकर शाम तक की पूजा का सामान होगा सारा। और उसी में ही पशुपति नाथ के व्रत की जो थाली का सामान जो रहेगा, देखो मैंने थाली रख ली है। थाली में अब सबसे पहले ये थोड़ी सी मेरी चने की दाल है, चने की दाल आप रख लीजिए। साथ में ही थोड़ा सा गेहूँ है, गेहूँ भी रख सकते हैं। गेहूँ जिसको पुत्र कामना की प्राप्ति होती है, पुत्र की कामना होती है, वो गेहूँ रखते हैं। और ऐसे भी चढ़ा सकते हैं आप। इसमें लौंग है, कमलगट्टे हैं, जो नित्य प्रतिदिन पूजन की जाती है। मैं वही आपको पूजन की सामग्री बता रही हूँ। जैसे कि कोई ऐसा विधि विधान तो होता नहीं है, पर हाँ, जो बाबा को निर्मल भाव से पूजा करता है। और ये काली मिर्च है, काली मिर्च रखी है मैंने थोड़ी सी, तो काली मिर्च आप रख लीजिएगा। और थाली में इसी प्रकार से आप सामान रखिएगा कि जो आपको पूजन की सारी सामग्रियाँ नहीं, शाम को भी और सुबह भी यही जाएगा। ठीक है। और ये काली तिल है, तिल पशुपति नाथ के व्रत में प्रयोग नहीं की जाती है। जब हम पशुपति नाथ का व्रत नहीं करते हैं, तो सबसे पहले हम पशुपति नाथ के व्रत में ही व्रत जब होता है, तो ये हम लोग तिल यूज़ नहीं करते हैं, तिल की सामग्री नहीं चढ़ती है। क्योंकि पशुपति नाथ का व्रत जब नहीं करते, तो नित्य प्रतिदिन आप तिल चढ़ाइए। और पशुपति नाथ के व्रत का सबसे बड़ा नियम और विशेषकर ध्यान रखने की बात है कि काली तिल पशुपति नाथ के व्रत में यूज़ नहीं की जाती, इस्तेमाल नहीं की जाती है। चाहे घर का कोई भी सदस्य क्यों ना हो, फिर उसको मनाही हो जाती है कि पशुपति नाथ के व्रत में काली तिल कोई भी ना चढ़ाए। और अब हरी मूंग आती है, हरी मूंग रख लीजिए थोड़ी सी। हरी मूंग के साथ में आपने चावल अक्खा का दाना, अक्षत, ये जो कि अखंड होता है हर चीज़, इसमें चावल रख लिया है मैंने थोड़ा सा।
आप बाबा का अभिषेक करने के लिए पंचगव्य रख सकते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और इत्र रख लिया है मैंने, थोड़ा सा इत्र रख लीजिए। और साथ ही साथ में आप माँ भगवती जगत जननी के लिए श्रृंगार के लिए थोड़ा सा सिंदूर रख लीजिए। इनके लिए लाल चंदन और पीला चंदन रख लीजिए। लाल चंदन पीला चंदन होता है, ये लाल पीला चंदन रखा जाता है उनका श्रृंगार करने के लिए। बाबा महादेव पिताजी के जो भी आपके पास पुष्प हो या क्या मिल जाए आपको तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खरीद लीजिए। जब आपका व्रत हो तो आप व्रत में कभी भी किसी भी प्रकार से आप फल नहीं तोड़ेंगे, फूल नहीं तोड़ेंगे, किसी भी वृक्ष की पत्ती डाली ना तोड़ेंगे, ध्यान रखें। विशेषकर ध्यान रखने के बात है ये कि जब हमारा व्रत होता है ना तो व्रत वाले दिन हमें कभी भी ना ये नहीं तोड़ना चाहिए, कोई भी फल पत्ते नहीं तोड़नी चाहिए। लाल चंदन पीला चंदन रख लिया मैंने, लौंग रख ली है, थोड़ी सी आप शक्कर रख लीजिए, पूजा के लिए बत्ती रख लीजिए। पूजा के लिए जो बत्ती जाती है सुबह भी और शाम को भी इसी तरीके से बत्ती रखिएगा कि जो आपको दोबारा से इस्तेमाल के लिए ना लेनी पड़े। और सबसे बड़ी विशेषकर बात है कि आपके पास जो भी फल फूल हो तो आप उसको पहले से ही तोड़ लीजिए या कुछ पैसे दे करके खरीद लीजिए, पर व्रत वाले दिन नहीं तोड़नी है। ये आप किसी अपने पति से, अपने सहयोगी से, अपने पार्टनर से तोड़वा सकते हैं। तो ये तो नियम है इस तरीके से। और जब पूजा की शाम को जब थाली जाती है तो यही थाली वापस जाएगी, ये पूजा करके अभी वापस नहीं आएगी। आप इसमें 1 लोटा जल रख लीजिए और जब शाम को वापस आते हैं या सुबह भी हम पूजा करके आएंगे तो यही थाली ऐसे ही ढककर रख दी जाएगी। थाली ना धोनी है ना ही मांजनी है, इसी प्रकार से रख देनी है। और साथ ही साथ में जब हम शाम को जाएंगे तो ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा विशेषकर नियम यही है पशुपतिनाथ के व्रत का। जब हम शाम को जाते हैं पूजा करने के लिए तो अपने घर से ही, चाहे आप प्रभु को चढ़ाने के लिए, पिताजी को चढ़ाने के लिए आप हलवा बना लीजिए सूजी का, या खीर बना लो, या फिर मीठे में आप जो बना सकते हो वो बना लो। मीठे का ही भोजन चढ़ता है, मीठे का ही उनको फलहार चढ़ता है, मीठा ही उनको भोग लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बाजार से ना खरीद के अपने घर में जो आपसे जितना बने वो आप वही बनाएं। चाहे खीर बना लीजिए, चाहे हलवा बना लीजिए, और उतना ही बनाना है हमें जितना कि हम ले जा सकते हैं मंदिर के प्रयोग में पूजा के लिए। सबसे बड़ी बातें पशुपतिनाथ के व्रत के बस नियम ही बहुत बड़े हैं, जो कि जब पूजा का समय होता है, पूजा की चीज़ें होती हैं, पूजा का जो खाना बनता है भोग चढ़ाने के लिए, तो उसमें आप अपनी कढ़ाई में कुकर में या भगोनी में जितना भी आपको बनाना है वो सारा का सारा प्रसाद मंदिर में जाएगा। ये नहीं होगा कि चल थोड़ा मैं ज़्यादा बना लेती हूँ, घर में बच्चे हैं, पति है या ससुराल वाले या कोई भी खा लेगा, नहीं। आपको प्रसाद उतना ही तैयार करना है जितना आप प्रसाद मंदिर में लेकर के जाएंगे, और वो सारा का सारा प्रसाद एक पात्र में लेकर के जाएंगे। प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर में ही होंगे, घर से हिस्से करके नहीं लेकर के जाने हैं। प्रसाद के सारे एक पात्र में कर लीजिए, सारा एक भी तिनका, एक भी कनका उसे अपनी कढ़ाई भगोनी में नहीं छोड़ना है। फिर आप उसको लेकर के मंदिर में जाइए, और फिर शाम को जब हम जाते हैं तो 6 दिए भी लेकर के जाते हैं, 6 दिए गोल बाती के दीपक लेकर के जाते हैं, और उन दियों को ले जा कर के बाबा महादेव पिताजी के मंदिर में, शिवालय में आप सारे दियों को नीचे रखिएगा निकाल करके, बकायदा 6 दिए नीचे लगाइएगा। जब 6 दिए आप नीचे रख दीजिएगा शिवालय में, फिर आप 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे। एक दीपक को उठाएंगे बिना जले हुए, उसे अपने थाली में रखेंगे, और फिर आप जो प्रसाद लेकर के गए हैं, जो भी भोग बना करके लेकर के गए हैं, उन प्रसादी के आप दिए जलाने के बाद उनके हिस्से करने हैं। 3 हिस्से होंगे। कितने हिस्से होने हैं? 3 हिस्से। और 3 हिस्से में से 2 हिस्से बाबा महादेव पिताजी को समर्पित कर दिए जाएंगे, और एक हिस्सा वो उठाकर अपनी थाली में रख लिया जाएगा। और एक जो दिया हमने अपने थाली में रखा है, जब हम अपने घर आएंगे, घर में एंट्री करते समय सीधे हाथ पर अपना मुख घर की ओर कर लीजिए, अपना मुख सीधे घर में अंदर कर लीजिए, और सीधे हाथ की तरफ वो दिया प्रज्वलित कीजिए कि हे पशुपतिनाथ, मैंने अपने मन की मनोकामना के लिए, संकल्प के लिए ये व्रत किया है, और मेरे मन की मनोकामना को पूर्ण कीजिए, मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए।
अपने मन की बात कहिए और वो दिया जला करके अंदर आ जाइए। अंदर आकर के जो वो प्रसाद आप लेकर के आए हैं, उस प्रसाद में से किसी को भी नहीं देना है, एक तिनका मात्र भी नहीं देना है, चाहे बच्चे रो रहे हों, चाहे पति हो, चाहे कोई भी हो। उस प्रसाद में से किसी को भी नहीं देना है। जो प्रसाद आप लाए हैं वो प्रसाद आपको स्वयं ग्रहण करना है, और उस प्रसाद के बाद आपको जो भी आपने घर में अपने लिए भोजन पकाया है, भोजन अर्थात फलहार मीठा ही होना चाहिए। चाहे आप खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, चाय पराठे, या फिर आप मूंग की दाल का, चने की दाल का जो भी हलवा या मीठे में ही फलहार बनाना है, वही आप ग्रहण कर सकते हैं जो आप व्रत में ग्रहण करते हैं। ये पशुपति व्रत के नाथ के नियम हैं, और इससे ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। यही हमारे व्रत की जो कहा जाता है कि पूर्ण रूप से तैयार की गई थाली 6 दिए लेकर के जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है, विशेषकर नियम बीच में ये भी आ जाता है, कोई प्रश्न पूछा था मुझसे किसी ने, क्या मैया हम लोग दोनों पति पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं, तो क्या हम दोनों एक ही भोग प्रसादी बना सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं करना है। चाहे पति पत्नी कर रहे हो, चाहे सास ससुर हो, चाहे देवर हो, भाभी हो, चाहे भाई बहन हो, या माँ बाप हो, या माँ हो, कोई भी व्रत करे, चाहे पूरे घर का परिवार ही पशुपतिनाथ का व्रत क्यों ना करे, सबके प्रसादी थाली अलग बनेगी, सबकी प्रसादी अलग बनेगी, सबकी थाली अलग होगी, सबके प्रसाद के हिस्से मंदिर में ही जा कर के होंगे। कोई किसी का प्रसाद एक दूसरे से नहीं बांटेगा, कोई किसी के प्रसाद में किसी को भी रूप से इस प्रकार से किसी को भी भोजन नहीं देगा। सब एक दूसरे के साथ में अलग अलग ही करेंगे, सबकी थाली अलग होगी, सबका भोजन अलग होगा, और सबकी प्रसादी अलग होगी, सबके सब हिस्से जा कर के मंदिर में ही होंगे। तो ये पशुपतिनाथ के व्रत के नियम है, जो कि हम जब ये नियम करते हैं तो इसी नियम से हमें परिपूर्ण होकर के पूर्ण रूप से हम लोगों को ये क्या बोलते हैं, पूर्ण फल प्राप्त होता है। क्योंकि पशुपतिनाथ का व्रत का जो नियम है ना, बड़ा ही कठिन है, याद और ध्यान रखने के योग्य है। पशुपतिनाथ का व्रत तो बड़ा सरल है, बस नियम से अगर किया जाए तो हमारे सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। और ये हकीकत है कि पशुपतिनाथ का व्रत जब हम करते हैं तो बाबा हमारी मनोकामना बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। और जब हम पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं ना, तो कहते हैं कि दूसरा व्रत दोबारा कब कर सकते हैं, तो थोड़ा सा विराम दीजिए, 2 महीने 3 महीने, उसके बाद आप दोबारा पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो पशुपतिनाथ के व्रत का नियम ही यही होता है कि आपने पशुपतिनाथ के व्रत का जो नियम धारण करा है, आप उसको पूर्ण रूप से, स्वस्थ रूप से, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करें। तो पशुपतिनाथ के व्रत की मैं आपको पूर्ण रूप से विधि बता चुकी हूँ। और अगर आपको इसमें थोड़ा भी संशय लगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि पशुपतिनाथ के व्रत में तो मैंने जो कि पूरी की पूरी विधि पूर्ण रूप से बताई है, इसी प्रकार से करने से हमें पूर्ण रूप से पूर्ण फल प्राप्ति होती ही होती है। और पशुपतिनाथ का व्रत जो बाबा महादेव पिताजी को समर्पित किया जाता है, उसका तो अनमोल है। पशुपतिनाथ का व्रत। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। श्री हरिदास।